Hello students, welcome to Wisdom Corner. Here I will be teaching you Hindi grammar today. The main and most important concept in Hindi grammar is first as संज्ञा. संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं. पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ये 5 संज्ञा के प्रकार हैं. इन्हें मैं ट्री डायग्राम के सहित आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ. आपको ये रिमेंबर हो जाएगा ट्री डायग्राम की ज़रूरत के साथ. तो चलिए देखते हैं कि इस ट्री डायग्राम में पहला प्रकार संज्ञा का कौन सा मैंने दर्शित किया है. पहला है जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा हिंदी में उसे कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन नाउन. अगर हम कॉमन नाउन को इंग्लिश के तरीके से ही डिफाइन करें तो उसका मीनिंग निकलता है कि एनीथिंग विच कैन बी नेम्ड. तो मैंने इस ट्री डायग्राम में 2 to 3 कॉन्सेप्ट्स के साथ एक्सप्लेन किया है. फर्स्ट इज़ इंग्लिश और दूसरा है हिंदी. पहले इंग्लिश में मैंने बताया है कि कॉमन नाउन को हम एक्सप्लेन करते समय इंग्लिश में कह सकते हैं कि एनीथिंग विच कैन बी नेम्ड, और अगर हिंदी में देखा जाए तो जिस चीज़ों को हम नाम दे सकते हैं उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि परी, फूल, डॉक्टर एक्सेट्रा, इन सबको हम नाम दे सकते हैं. इनके अलग अलग नाम होते हैं, इसलिए हम इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. इसे ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ और लिख क्या रही हूँ. बोलने के लिए भले ही मैं आगे बोल रही हूँ, क्योंकि लिखने के समय जो आपको देखना है वो प्रॉपर तरीके से आपको खुद से समझना होगा. वॉटेवर जो मैं बोल रही हूँ उससे रिलेट करना होगा. और तब तक आप देख लीजिए कि जातिवाचक संज्ञा में मैंने लिखा क्या है. अब हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होते हैं जिनके नाम ऑलरेडी होते हैं, उनके नाम हम चेंज नहीं कर सकते. इंग्लिश में व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रॉपर नाउन कहा जाता है. अगर हम इंग्लिश में देखा जाए तो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है कि नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग एक्सेट्रा, जिस भी चीज़ का नाम होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. तो अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा में एग्जाम्पल उदाहरणें दिया जाए तो हम दे सकते हैं, जैसे कि क्या हो सकता है, रोहन, राहुल, संजना, क्लॉक का नाम टाइटन, टाटा इंडस्ट्री, ऐसे सब नाम हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं. और दूसरा देखा जाए तो दूसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा में अगर हम देखने जाएंगे तो जिस भी चीज़ से भाव प्रकट होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं. इंग्लिश में भाववाचक संज्ञा को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स द फीलिंग्स एक्सप्रेस्ड. और इसका मैंने डेफिनेशन इस प्रकार से लिखा है कि जिस चीज़ से भाव व्यक्त होता हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं. और उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं उदास, हताश, निराश, खुशी, दुखी, यही सब. और फिर अगर देखा जाए तो इसमें और 2 प्रकार मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है. जो है कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा. द्रव्यवाचक संज्ञा में अगर हम देखने जाए तो द्रव्यवाचक संज्ञा में लिखा हुआ है कि इंग्लिश में इसे मटेरियल नाउन कहा जाता है. और उसके एग्जाम्पल और उदाहरण ऐसे हो सकते हैं जैसे कि चावल, दाल. चावल और दाल द्रव्यवाचक होते हैं. जो भी चीज़ को हम क्वांटिटी के हिसाब से मेजर कर सकते हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. तो मैंने इसके उदाहरण भी आपको बता दिया है. अभी हम देखा जाए तो समूहवाचक संज्ञा के बारे में बातचीत कर सकते हैं. समूहवाचक संज्ञा एक आखिरी प्रकार है संज्ञा के प्रकारों में से. समूहवाचक संज्ञा उसे कहा जाता है जैसे कि किसी भी चीज़ का समूह हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. समूहवाचक संज्ञा जैसे कि भीड़, बस इसे ही हम कह सकते हैं समूहवाचक है. फूलों का गुच्छा, इसे भी हम समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं. तो जो भी चीज़ एक समूह के साथ होगी उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे. मैंने दूसरे पेज पे बहुत सारे उदाहरणों को उसके नाम, उसके संज्ञा के प्रकारों के साथ स्पष्ट किया है. पहले संज्ञा के प्रकार लिखे हैं और फिर बाद में उनके 2-3 उदाहरण लिखे हैं. आपको उन उदाहरणों को सेंटेंस में मैंने नहीं लिखा है, वाक्य में नहीं लिखा है, वर्ड्स में लिखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे पढ़ना है, याद रखना है. कोई भी सेंटेंस में वर्ड्स आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी संज्ञा का प्रकार है वो वर्ड, या फिर उस सेंटेंस में कौन से वर्ड से पता चल रहा है कि वो कौन सी संज्ञा का प्रकार है. तो चलिए देखते हैं. जैसे कि मैंने जातिवाचक संज्ञा के बारे में आपको बताया था, जातिवाचक संज्ञा के
ब्रैकेट में मैंने उसका इंग्लिश में मीनिंग लिखा है, एनीथिंग विच कैन बी नेम, और उदाहरणें लिखे हैं जैसे कि माता पिता, लड़का लड़की, वृक्ष, यही सब है आदि। और दूसरा हम देखें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा इंग्लिश में उसका मीनिंग लिखा है मैंने, नेम्स ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग्स एक्सेट्रा। उदाहरण उसके तो आपको पता होंगे, कोई भी चीज़ के नाम आप ले सकते हैं, हिमालय पर्वत और गंगा नदी, यमुना नदी, और कहा जा सकता है शेर के नाम, पिल्लू, कुत्ता का नाम हो गया, वगैरह वगैरह। अगर हम भाववाचक संज्ञा में देखने जाएंगे तो मैंने जैसे कहा था फीलिंग्स एक्सप्रेस, उसके वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं उदाहरण के लिए जैसे कि दाश, हताश, डरना, डरना, और हो सकता है कि डरना, डराना, भीति, वही हो गया डरना, डराना, यही सब। और अगर हम देखने जाए दूसरे की तरफ द्रव्यवाचक संज्ञा में, तो इसमें मैंने पहले ही कहा था कि जो भी मटेरियल के फॉर्म में होगा क्वांटिटी के हिसाब से मेजर कर सकते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे कि चावल, दाल, रोटी, वैसे गेहूँ, रोटी एक्सेट्रा। और लास्ट में हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञा, उसमें तो 2 ही 3 एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, क्योंकि आपको फूलों का गुच्छा, पेन का बंडल, ऐसा सब आ सकता है वर्ड्स के लिए। उन वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर देंगे, उसके लिए ही आपका समूहवाचक संज्ञा बन जाएगा। तो आपको इसमें ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, संज्ञा के प्रकार बहुत ही इजी हैं। आपको अगर और भी ग्रामर्स के रिलेटेड टॉपिक्स आपको चाहिए इस वीडियो में, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और आगे मैं ऐसे ही वीडियोस आपको शेयर करते रहूँगी। बी ऑन माई चैनल, बी stay safe and stay at home. Okay, bye bye.